फ्रेंड्स, मैं सुधा मालवीय नेटवर्क और मोटिवेशनल स्पीकर आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जिस व्यक्ति को ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है, जहां जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्व नाच करता है। दोस्तों, मैं आपसे आज एक महान व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वो भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो बहुज्ञ थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे और समाज सुधारक थे। दोस्तों, उन्होंने दलितों के लिए, बौद्धों के लिए आंदोलन किए। उन्होंने अछूतों के लिए, सामाजिक भेदभाव के लिए उन्होंने आंदोलन किए। और राइट दोस्तों, उन्होंने बौद्धों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। राइट, और वो ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्थन किया हुआ था। दोस्तों, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे और वे हमारे भारतीय संविधान के जनक थे और वो हमारे भारत गणराज्य के निर्माता थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी एक विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की उपलब्धि हासिल की थी तथा उन्होंने विद्या अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। शुरुआती में उनका जो जीवन था, व्यक्तिगत जीवन था, आरंभिक भाग उनका, उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी भी की और वकालत भी की। बाद का जीवन उनका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए चर्चाओं में और प्रचारों में वो शामिल हुए। उन्होंने पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, राजनीतिक अधिकार के लिए वकालत करना और भारत के स्वतंत्रता के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, 1953 में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, अपनाया। अपने हजारों अनुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और 1990 में उनको भारत रत्न, भारत देश का, भारतीय नागरिक का सर्वोच्च सम्मान, जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एक त्योहार के रूप में भारत और संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने छुआछूत के लिए संघर्ष किया, जैसे महाड़ का सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर का सत्याग्रह। उन्होंने अनेक संघर्ष किए। राइट, उनके छुआछूत का घटनाओं का उन्होंने खुद के अपने आत्मकथा में द वेटिंग फॉर वीजा इसके लिए उसमें वर्णित किया हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी दूसरी शादी की थी। जहाँ दोस्तों, जब अपनी पहली पत्नी माता रमाई का 1935 में लंबे बीमारी की वजह से निधन हुआ था, तब 1940 के दशक के अंत में उन्होंने जब अपना भारतीय संविधान का घटना समुदी का मसूदी का काम पूरा हुआ, तब उन्हें नींद का बहुत चैलेंज हुआ। नींद कम होने की वजह से उनको बहुत बीमारियों ने जकड़ा था। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द हुआ था, उन्हें इंश्योरेंस भी चालू था, होम्योपैथिक दवाएं भी चालू थी दोस्तों। और तब वे मुंबई आए हुए थे इलाज के लिए, बॉम्बे यानी कि आज की मुंबई आए हुए थे इलाज के लिए। तब उनकी मुलाकात डॉक्टर शारदा कबीर से हुई थी और डॉक्टर शारदा कबीर से उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को अपने नई दिल्ली के घर में दूसरी शादी की थी। डॉक्टर शारदा कबीर से दोस्तों उन्होंने इसलिए शादी की थी कि डॉक्टरों ने उनको ऐसे एक जीवन साथी का सिफारिश की थी कि जो उनको इस हालत में अच्छा खाना पका के दे, अच्छा खाना दे और उनकी देखभाल करे और देखभाल करे जिन्हें चिकित्सक ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद सविता अम्बेडकर नाम को अपनाया और उन्होंने उनके बाद का जीवन भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने देखभाल की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रतिभाशाली और झुंझारू लेखक भी थे। उन्हें पढ़ने में ज्यादा रुचि थी, साथ ही साथ लेखन में भी वो रुचि रखते थे। उनके अपने मुंबई के घर में यानी राजगृह में उन्होंने समृद्ध ग्रंथालय बनाया है और आज उस ग्रंथालय में लगभग 50,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 11 भाषाओं का ज्ञान था। जहाँ दोस्तों उनको 11 भाषाओं का ज्ञान था, उसमें मराठी उनकी मातृभाषा है, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, फ्रेंच, जर्मनी, राइट,
फारसी और कन्नड़ बंगाली भाषाओं का शामिल है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपना जो लेखन है अंग्रेजी भाषा में किया। उनके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसमें अनविलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्रास, रीडर्स हिंदुज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द मनी। दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ द मनी इस किताब से ही हमारी अर्थव्यवस्था बनी। इस किताब से विचारों के ऊपर, एक किताब के मुद्दों के ऊपर हमारा रिजर्व बैंक बना। बहुत ही विद्वत्ता व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर जी, राइट दोस्तों। उनका और एक ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये पूरे भारत और पूरे विश्व में पढ़ा जाता है, राइट। और भारतीय बौद्धों का ये धर्म ग्रंथ है और बौद्ध देशों में उसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे महान व्यक्ति के बारे में मैं जितना भी बात करूं दोस्तों उतनी कमी है। और ऐसे महान व्यक्ति की ज्ञान का और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पूरे देश में, देश के सभी जाति के वर्गों को उनकी जानकारी जाना बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और हमारा एक कर्तव्य भी है, राइट, कि उनकी जानकारी पूरे विश्व में फैले, राइट दोस्तों। इसलिए मैंने YouTube पे अपना एजुकेशनल चैनल निकाला, ना बल्कि डिस्कवरी और एंटरटेनमेंट चैनल। सो गाइज आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री में है। तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन जल्दी से जल्दी दबाना। तब तक विश यू ऑल गुड लक। जय